डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के इस लेसन के जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा है रूलिंग द काउंटर साइड। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सही बच्चे आपने अपनी जो टेक्स्ट है या नोटबुक और पेन हाथ में उठा के रखेंगे, मैं पढ़ूंगा और आप लिखते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के जो मेन फीचर्स है वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। देखो बच्चों, जो पहला है इसका जो फ्यूचर है, मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट आर, पहला है अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स were recognized as zimindars and were declared as the owners of their land। जो पहला इसका जो नुक्ता है, इस खुशियत थी सेटलमेंट की, इसमें जो राजाज और तालुकदार थे वो बैसैती ज़मींदार उनको माना गया और उनको ये हक दिया गया कि वो अब ज़मीन के मालिक हैं। ये था पहला इसका जो खुशियात थी। अब दूसरा लिखिए, ज़मींदार्स वायर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू टू द कंपनी। इन अब ज़मींदारों से कहा गया कि आप पीजेंट से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करें और इसी रेवेन्यू में से एक ख़ास मिकदार अमाउंट है वो आपको कंपनी को देना है। यानी अब ज़मींदारों को कहा गया है कि आप पीजेंट से रेंट वसूल करें और फिर एक फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको कंपनी को देना है। अब इसका जो तीसरा खुशियत थी, अमाउंट to be paid to the company as a revenue was fixed permanently, meant it was not to be increased in future। अब जो अमाउंट ज़मींदारों को कंपनी की तरफ देना है ये फिक्स किया गया है परमानेंटली, हमेशा के लिए। यानी अब उसको फ्यूचर में अब दोबारा इसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब ज़मींदारों को जो कंपनी को जो पैसा देना था, रेवेन्यू देना था, वो फिक्सड किया गया। ये थी 3 खुशियातें इस सेटलमेंट के बारे में। अब और एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट पर भी है, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अराउज विद ए न्यू मॉडल सिस्टम ऑफ द फिक्सिंग रेवेन्यू। देखो बच्चों, जितने भी सिस्टम उन्होंने लाए थे, सेटलमेंट है, राउटर सिस्टम है, तो इनका जो मकसद था वो है कि हम रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे। तो जो राटवारी सिस्टम है या मनरो सिस्टम है, तो इसकी जो क्या प्रॉब्लम्स थी ये हमें यहाँ पर नोट करनी है। आप कलम उठाए तो मैं आपको बता दूँ। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड्स because they wanted to increase the company's income from land। ये तो पहली इसकी प्रॉब्लम थी। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू, यानी उन्होंने पीजेंटों से बहुत बारीक जो टैक्स है बहुत उन पर डाला है। मकसद क्या था कि कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, जिसकी पहली पर यानी जो रेवेन्यू उन्होंने टैक्स किया, जो फिक्स किया है वो बहुत भारी था। पीजेंट्स, दूसरा अब लिखिए, पीजेंट्स वायर अनेबल टू पे हाई टैक्स, दैट्स वाई दे फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस। ऑफिशियल्स थॉट दैट द न्यू सिस्टम bring prosperity, but this did not happen।
देखो बच्चों, पीजेंट्स वर अनएबल टू पे, क्योंकि अब टैक्स जो रेट थी वो ज़्यादा थी, जो पीजेंट्स थे वो इसको पे नहीं कर पाते। नतीजा क्या हुआ, वो फिर द कंट्री साइड, वो दूर चले गई, यानी मुज़फ़्फ़रात की तरफ चले गए, शहरों से दूर चले गए और गाँव में चले गए। अब उन्होंने इसको ज़मीन को जो टिली थी काश्त करके छोड़ दी। जो ऑफिशियल सोच रही थी, जो कंपनी सोच रही थी कि इससे प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तरक्की हो जाएगी कि किसानों की, ज़मींदारों की, कंपनी की, लेकिन बट दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो किसानों का जो कर्ज का बोझ है, जो टैक्स है वो ज़्यादा था, वो इसे पे नहीं कर सकते थे। देखो बच्चों, ये तो आज की जो दो सवाल थे, दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की है, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन होगा। तो इंशाल्लाह कल हम और दो एक क्वेश्चन लिखेंगे। थैंक्स।